Hello बच्चों, let's read this question. The question says ploidy of ovary, anther, egg, pollen, male gamete and zygote are respectively A 2n, 2n, n, 2n, n, 2n, B 2n, 2n, n, 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 2n, C 2n, n, 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 D 2n, 2n, n, 2n, 2n, 2n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द ploidy of different organs। तो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, वहां पर क्या कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड कोई भी। तो मेनली दो तरह के प्लॉइडीज हम देख पाते हैं। फर्स्ट वन इज द डिप्लॉइड और सेकेंड वन इज द हैप्लॉइड। अभी डिप्लॉइड में क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है और हैप्लॉइड में उसका हाफ यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ओवरी, एंथर, एग, पोलन, ये सब, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा डिप्लॉइड है और कौन सा हैप्लॉइड है। हमें हमेशा ये याद रखना है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके जो सारे सोमैटिक सेल होता है वहां पर 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ना कि सिर्फ कोई ह्यूमन बींग, किसी भी एनिमल या फिर किसी भी प्लांट के लिए ही ये है जो सोमैटिक सेल होता है यानी कि बॉडी सेल, वहां पर 2n नंबर, और जो जर्म सेल्स होता है वहां पर हैप्लॉइड नंबर यानी कि हाफ द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो पहले बोला गया है कि ओवरी, ओवरी एक बॉडी ऑर्गन है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक बॉडी पार्ट है, तो उसमें 2n नंबर ही प्रेजेंट रहेगा। तो डिप्लॉइड के अंदर फर्स्ट आ जाएगा ओवरी। सेकंड देखिए बोला गया है कि एंथर, एंथर भी एक आउटर ऑर्गन स्ट्रक्चर है, तो वो भी 2n नंबर पे ही प्रेजेंट रहेगा। अगर हम पोलन या फिर एग के बारे में बात करते तो वो हैप्लॉइड हो सकता है, क्योंकि एग या फिर पोलन वो दूसरे किसी ओवम के साथ या फिर स्पर्म के साथ मिक्सअप होके ही एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना पाएगा, ताकि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे एक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बोला गया है एग, एक सेल एक जर्म सेल है तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा, तो एग हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए बोला गया है कि पोलन, पोलन भी मेल रिप्रोडक्टिव एक सेल है प्लांट्स के लिए, तो वो भी हैप्लॉइड पे आएगा। फिर बोला गया है कि मेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब स्पर्म्स होते हैं तो वो भी हैप्लॉइड होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेल गैमेट। और लास्ट बोला गया है कि जाइगोट, जाइगोट कैसे बनता है, एग और स्पर्म के फ्यूज होने के बाद यानी कि n+n2n, तो हमारा जाइगोट भी हो जाएगा यहाँ पर जाइगोट। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, ओवरी के लिए आएगा 2n, फिर एंथर के लिए 2n, फिर एग के लिए n, पोलन के लिए भी n, मेल गैमेट के लिए भी n और जाइगोट के लिए 2n। तो देखिए ये प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 2 में। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.